गुड गुड वेरी गुड 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 वेरी गुड। आप सभी को मेरा परिणाम है। मैं आपका अपना विशाल सागर। कुछ लोग मुझे जानते हैं ट्यूशन टीचर के रूप में, तो कुछ लोग मुझे जानते हैं कि युवा प्रधान उम्मीदवार के रूप में। तो मेरे कुछ दोस्त हैं, मेरे कुछ कलीग्स हैं, वो मुझसे आकर पर्सनली सवाल कर रहे हैं कि तुम आखिर करना क्या चाहते हो, तुम्हारा गोल क्या है। कभी तुम बिजनेस स्टार्ट कर देते हो, कभी यूट्यूबर बनना चाहते हो, तो कभी एक ट्यूशन टीचर और एक टीचर के रूप में सामने आते हो, और तो कभी एक युवा प्रधान उम्मीदवार के रूप में सामने आते हो। और अभी तुमने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है, तो अब ब्लॉगर यानी यूट्यूबर के जरिए सामने आ रहे हो आप। तो आखिर तुम करना क्या चाहते हो? मैं आप सभी के सवालों का जवाब देना चाहता हूँ, लेकिन उससे भी पहले एक सवाल का जवाब मैं सबसे पहले दूंगा कि एक युवा उम्मीदवार प्रधान के रूप में मैं उम्मीदवार के रूप में कैसे सामने आ रहा था। तो मेरा लाइफ में हर एक काम को शुरू करने का एक पीछे एक रीज़न होता है, तब मैं जाकर शुरू करता हूँ, नहीं तो मैं उससे पहले शुरुआत नहीं करता हूँ। एक छोटी सी चीज़ कि मैं बता देना चाहता हूँ अपने बारे में कि मैं, पता है, बहुत बड़ा करना चाहता हूँ, एक साथ कुछ बहुत बड़ा। लेकिन अभी कुछ दिनों में मुझे समझ में आई बातें, इन 6 महीनों के अंदर अंदर, कि कुछ भी एक साथ नहीं हो जाता है, यानी एकदम से बड़ा कुछ नहीं हो जाता है। सब कुछ धीरे धीरे करना पड़ता है। अगर तुम मेहनत करोगे तब जाकर तुम्हें कुछ मिल पाता है। मुझे ये बात समझने में मुझे अभी 6 महीने लगे, और उसी तरीके से पर मैं इसी बेस पर मैं अब काम कर रहा हूँ। तो मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ कि मैं एक उम्मीदवार के रूप में कैसे सामने आ रहा हूँ सभी लोगों के। तो मेरे गांव का नाम शाहपुर कला है, और मैं अब की बार प्रधानी के चुनाव के उम्मीदवार के रूप में लड़ने की सोच रहा था। और उसी के दौरान मेरे दोस्तों ने मुझे उत्साहित भी किया, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं सभी लोग, और मेरे आसपास के सभी लोग जो मुझे जानते हैं वो मेरे समर्थन में हैं, और मुझे एक युवा प्रधान उम्मीदवार के रूप में चयनित करने के रूप में वो मेरा साथ दे रहे हैं, और इस गांव के विकास के लिए कुछ अच्छा सोच रहे हैं। शायद उनको लगता है, और मुझे भी ऐसा लगता है, कि मैं कुछ अच्छा चेंज कर पाऊंगा। देखो, मैं आप सभी को कुछ बता देना चाहता हूँ। एक युवा प्रधान जो होता है, एक प्रधान जो होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि अपने गांव को एक एक नई दिशा की तरफ लेके जाए, एक नई विकास की तरफ लेके जाए। जो कि अक्सर देखा जाता है कि कोई भी प्रधान इस तरीके से काम नहीं कर पाता है जिस तरीके से करना चाहिए। तो मैं वो सोचकर आगे बढ़ रहा था, और सोच रहा था कि जिस तरीके से मैं अपने बारे में बात करूं, उससे पहले मैं कुछ आपको सच्चाई से रूबरू कराना चाहता हूं। आप उससे वाकिफ भी हैं, लेकिन अनजान बनते हैं चीजों को देखकर। वो कैसे? देखो, हर बार प्रधानी के चुनाव 5 साल में होते हैं, ठीक है? और हर 5 साल में कोई ना कोई उम्मीदवार खड़े होते हैं। कोई किसी मोहल्ले से खड़ा होता है, तो कोई किसी मोहल्ले से खड़ा होता है। कोई पल्ली तरफ से खड़ा हो रहा है, तो कभी कोई इधर इधर से खड़ा हो रहा होता है। तो इस तरीके से लोग उम्मीदवार के रूप में खड़े होते हैं गांव में, ठीक है? लेकिन सबसे जिसका सबसे ज्यादा प्रचार होता है, वो कौन होता है? वो उसका हो रहा होता है जिसके पास पैसा होता है। अब मैंने ये बोला, पैसा कैसे काम करता है भाई इसमें? वो पैसे इस तरीके से काम करता है कि अगर कोई बंदा तुम्हारे साथ में जुड़ रहा है, तो उसको खिलाना है, पिलाना है, तब जाके तुम्हारी बाबा करवानी है। इस तरीके से, मतलब कि अगर मुझे अपना प्रचार कराना होगा, तो जो लोग मेरे साथ में जुड़ेंगे उनको मुझे कुछ खिलाना होगा, कुछ पिलाना होगा, और कुछ ऐसे उपहार भेंट में देने होंगे जो वो उम्मीद करते हैं मुझसे। लेकिन मैं तो उस लायक हूं नहीं भाई। ना मेरे पास इतना पैसा है, और ना मेरे पास इतना जमीन है कि मैं वो बेचकर प्रधानी के लिए लड़ लूं। अरे क्या उम्मीद रखते हो फिर? अगर मैंने पैसा लगाया और उसके बाद मैं विकास करूंगा, है कोई उम्मीद? नहीं है। पता है, आप सभी गांव वाले बहुत भोले होते हो। वो क्या करते हैं, तुम्हें कुछ कुछ चीजें खिला पिला कर, ठीक है, एक समय की या 2 समय की, जब तक वो गांव का मतलब प्रचार चल रहा होता है, जबकि वो प्रधान प्रधान की प्रक्रिया चल रही होती है, तब तक वो काम हो रहा होता है। मतलब उसके साथ में रहना, खाना पीना, सब कुछ।
उन दिनों तक। उसके बाद में क्या फिर? उसके बाद अपने घर। क्या वो, अगर एक बात मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या कोई भी प्रधान जो अपनी जेब से पैसे खर्च करके आपको कुछ खिला रहा है पिला रहा है, क्या वो गांव का विकास करेगा? नहीं करेगा। आप बताइए मुझे, करेगा वो गांव का विकास? बिल्कुल नहीं करेगा। क्या करेगा? करेगा कभी अगर उस पर जांच भी बैठी थोड़ी बहुत, एक आध छोटी मोटी सड़क बनवा दी, हाँ, या नाली साफ करवा दी, बस खत्म कहानी। भाई एक से एक बंदा बैठा हुआ है। पर मुझे आज ये दुख होता है सोचकर कि हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने ये जो हमें अधिकार दिलाया, वोट देने का अधिकार, उसको आप कुछ रुपयों में, कुछ चीज़ों में, कुछ खाने में बेच दे रहे हो। धिक्कार है यार, सच में धिक्कार है भाई। एक लड़की अभी 22 वर्ष की उम्र की थी, वो अभी प्रधान बनी, उसके गांव ने इतना सपोर्ट किया, उसके पास एक पैसा नहीं था, पता है, वो प्रधान बनी। समझ में आ रहा है? और कुछ कुछ लोगों को मैं जानता हूँ, सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं देखता हूँ कि उन्होंने, कुछ लोगों ने अपने गांव की तकदीर बदल दी। वो पढ़े लिखे थे भाई, समझदार थे, उन्होंने बड़ी ईमानदारी से काम किया और पूरे गांव को एकदम ऐसा बना दिया, शहर से भी बेस्ट। लेकिन हर कोई ये जानता है, लेकिन कोई भी इससे वाकिफ नहीं है, कोई भी इसको बदलना नहीं चाहता चीजों को। भाई अगर तुमको बदलाव चाहिए तो बिना खाए पिए, बिना उससे कुछ उम्मीद की कि वो तुमको उपहार देगा कुछ चीजों के लिए, वो फिर उसको खड़ा मत करो भाई। बिल्कुल मत खड़ा करो यार। जिसके पास तुम्हें लग रहा है कि उसके पास पैसा है, पावर है, तो भाई वो पैसा बेशक उसके पास अगर ज्यादा है तो उस पैसे को वो गांव में वैसे भी लगा सकता है अगर चाहेगा तो, अगर वो सचमुच चाहता है विकास करना तो। और मैं बताऊं अपनी, अगर मेरे पास में पैसा हुआ तो मैं बिना उम्मीदवार बने, बिना प्रधान की लड़े और बिना प्रधान लड़े बने, मैं अपने गांव का विकास करूंगा, जो मुझे लगेगा कि ये होना चाहिए। लेकिन अपने अधिकार को बेचना बंद करो आप सभी, तब जाके कुछ उम्मीद जगेगी, तब जाके कुछ चेंजिंग होगी लाइफ में। मेरा पता है, मैं अपने बारे में बता देता हूं आप सभी को। मेरा प्लान पता है क्या था? हर एक घर जा जाकर लोगों से उम्मीद जताना, ये बताना कि मैं अब की बार प्रधान उम्मीदवार के रूप में खड़ा हो रहा हूं और इस गांव की विकास की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेने के लिए तैयार हूं। आप मुझे सपोर्ट करें, मैं इस गांव को एक नई दिशा की तरफ लेकर जाऊंगा और उन सभी युवाओं को एक नई दिशा का, एक नई ऊर्जा के साथ में मैं लेकर आऊंगा सामने, और एक नई दिशा दूंगा लोगों को, एक नई सोच दूंगा लोगों को। उस पर मैं काम करता। पता है हमारे गांव में एक भी ग्राउंड नहीं है ऐसा जिसमें बच्चे खेल सकें, अपनी क्षमताओं को पहचान सके कि वो कर क्या सकते हैं। आप सभी जानते होंगे वैभव सूर्यवंशी आज इंडिया में खेल रहा भाई, सबसे ज्यादा छक्के बनाने वाला बन गया है यार वो। आईपीएल में सबसे ज्यादा उसने रन बनाए, आज इंडिया में सिलेक्टेड है, 15 साल का है सिर्फ। क्यों? क्योंकि उसको चीजें मिली, उसको ग्राउंड मिला जिसकी उसे जरूरत थी। ऐसे ही हमारे गांव से भी बहुत सारे लोग हैं जो कबड्डी में, क्रिकेट में, वॉलीबॉल में, रनिंग में एथलीट्स बन सकते हैं यार, और भाला फेंक में, मतलब इतने सारे खेल हैं। हमारे ओलंपिक में हमारे गांव से जा सकते हैं लोग, हर गांव से जा सकते हैं, जो हर गांव का मतलब हर गांव में इतने होशियार बच्चे रहते हैं, इतने समझदार बच्चे रहते हैं कि वो एक अपने गांव को वहां तक पहुंचा सकते हैं जहां तुम सोच भी नहीं सकते। पर इन पर कोई बात नहीं करता है। अगर सच बताऊं, अगर मैं प्रधान बना
और नहीं भी बना कोई बात नहीं, लेकिन अगर मेरे पास पैसा आया और मेरे पास मैं जब उस लायक हुआ तो मैं भाई एक ग्राउंड जरूर बनवाऊंगा इस गांव में। और प्रधान बनने के तुरंत बाद दो काम तो मुझे बहुत जरूर करने हैं। एक तो पहला, साफ सफाई पूरे गांव की करनी है। दूसरा, एक ग्राउंड के लिए बहुत तैयारी करनी है। ग्राउंड के लिए जमीन देखनी है, सरकारी जमीन, और उस पर एक ग्राउंड बनवाना है। उस पर मैं बहुत जल्दी काम करूंगा। सबसे पहले उस पर बच्चों के लिए एक नई दिशा देने के लिए, एक नई ऊर्जा देने के लिए, तब जाके मैं आगे काम करूंगा। भाई मैं युवा प्रधान बनने के लिए मैं सामने आ रहा था, लेकिन उसका सामने अब नहीं आने का कारण ये है कि कुछ लोग कहते हैं, वो नारे लगाते हैं कि जो भरेगा पर्चा वो करेगा खर्चा। भाई नहीं है मेरे पास पैसे, नहीं कर सकता मैं खर्चा। मैं पर्चा भर सकता हूं, मैं विकास कर सकता हूं गांव के लोगों का, गांव मतलब गांव की पूरे गांव का विकास कर सकता हूं। इतनी मैं क्षमता अपने अंदर रखता हूं। युवाओं को एक नई सोच दे सकता हूं, एक नई ऊर्जा दे सकता हूं। यह काम मैं कर सकता हूं। लेकिन आप कहोगे कि खर्चा कर दे, विशाल ये नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। अपना घर, अपनी जमीन नहीं बेच सकता अपना विशाल। विशाल ईमानदार है, विशाल ईमानदारी से काम करता है। और ये वीडियो इसलिए मैं डाल रहा हूं, अगर मैं प्रधान बना तो कोई भी ये वीडियो मुझे लाकर ये कह सकता है कि विशाल तूने ऐसा बोला था और तूने नहीं किया। और हमेशा मैं एक्टिव रहूंगा अगर प्रधान बना, कि गांव में अगर प्रधान बना तो मैं एक्टिव रहूंगा सोशल मीडिया पे। जो भी काम करूंगा वो सब दिखाऊंगा। और एक दिन देखना कि हमारा गांव सबसे नंबर बेस्ट पे होगा, बेस्ट पर। सभी गांवों में, आसपास के सभी गांवों में बेस्ट नंबर पर होगा। इतना मैं कह सकता हूं, ये लिख कर दे सकता हूं। सिर्फ एक साल में बहुत कुछ चेंज कर सकता हूं, बहुत कुछ जिसकी तुम उम्मीद नहीं कर सकते, जो तुम सोच नहीं सकते। एक पढ़ा लिखा उम्मीदवार इस तरीके से काम करता है, एक सीक्वेंस से काम करता है, एक प्लानिंग के साथ में काम करता है। समझ रहे हो आप सभी? देखो, ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मेरा मकसद है कि भाई अपनी मेंटेलिटी को बहुत चेंज करो। अभी बहुत ज्यादा जरूरत है चेंज करने की आप सभी को। देखो, मैं हर एक किसी को जाकर नहीं समझा सकता कि भाई आप, कोई अगर आपको कुछ खिला रहा, कुछ पिला रहा है तो उसको वोट मत दो। मैं हर एक किसी को नहीं समझा जा सकता, मतलब जाकर समझा सकता। मैं एक वीडियो के थ्रू, अगर आप सभी देख रहे हो तो समझने की कोशिश करो। मेरी हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमें ये अधिकार दिया, इस अधिकार को मत बेचो। उन्होंने कितनी मुश्किलों से ये बनाया था, तुमको पता है उनके बारे में। प्लीज हाथ जोड़ता हूं आप सभी के। भाई जो बंदा अपनी जेब से खर्च कर रहा है वो कमाने की भी तो सोचेगा। वो अपना घर बनाने, अपनी एक गाड़ी लेने, एक अपना बिजनेस खड़ा करने की सोचेगा। भाई आपके गांव के विकास के बारे में नहीं सोचेगा। समझ रहे हो आप? तो प्लीज, पता है क्या होता है, मैं बताता हूं आप सभी को। और रियलिटी में जाऊं, और डीप में जाऊं थोड़ा सा। देखो, जैसे ही गांव का, जैसे अब मान के चलो प्रचार चल रहा है, ठीक है, गांव में हर तरफ प्रचार चल रहा है प्रधानी का, और लोग प्रचार कर रहे हैं प्रधानी के बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। जो लोग खिला पिला रहे हैं, ठीक है, और खिला पिला रहे हैं और उनका प्रचार अच्छी तरीके से चल रहा है, और वो जीत गया, ठीक है। उसके बाद में सब सन्नाटा, सब अपने अपने घर, ठीक है। उस दिन डीजे बजेगा, बैंड बजेगा, मतलब सेलिब्रेट होगा भाई कि जीते हैं हम, ठीक है। उसके बाद भाई कोई नहीं रहेगा, कोई उससे ये नहीं पूछेगा, कोई उससे ये नहीं कह सकता कि ये प्रधान जी ये करा दो, प्रधान जी ये गली बनवा दो, ये रोड बनवा दो। कोई आवाज नहीं उठाता भाई। सब शांत हो जाते, सब अपने काम पे लग जाते हैं, सब अपनी बिजी हो जाते हैं अपनी लाइफ में। कोई उससे सवाल नहीं करता। ये हमेशा देखा गया है, और मैं देखता हूं अपने गांव में भाई ऐसा ही होता रहा है। कोई आवाज नहीं उठाता, और कोई उठाने की कोशिश भी करेगा ना तो उसको रोक देंगे लोग कि तुम छोटे हो, नहीं कर सकते हो, तुम जानते कि नहीं हो।
पता है आपको? उससे नहीं पूछ सकता कोई जाके कि प्रधान जी अब तुम्हें ये काम करना है, नहीं। बस उसके मन में आया तो कभी कभी करा देगा, नहीं तो नहीं करा नहीं कराएगा वो। पता है, अभी मैंने बस सिर्फ एक ऐसा चुनाव देखा कि भाई मैं भी नहीं जानता था और मुझे पता भी नहीं था कि वो बंदा खड़ा हुआ है, और वो रात रात में जीत गया भाई। गेम पलट गया 2 मिनट में, और वो खबर आ रही कि वो जीत गया है। मैं कह रहा यार वो तो खड़ा हुआ भी नहीं था, सिर्फ एक पर्चा देखा था गांव के बाहर, वो भी वो जब जब तब देखा तब जीत गया वो बंदा। नहीं देखा ही नहीं भाई उसको कभी। ऐसा होता है। आप सबसे हाथ जोड़कर मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने अधिकारों को बेचना बंद करो और एक नई सोच के साथ मेरे साथ जुड़ो। एक बार, सिर्फ अब की बार एक बार एक हो जाओ और एकता के साथ मेरा साथ दे दो। यकीन कह रहा हूं 1 साल में बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। अब की बार बहुत कुछ करने का प्लान है मेरा, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें करने का प्लान है उन युवाओं के लिए भी, आप सभी बुजुर्गों के लिए भी, और सभी के लिए। प्लीज़ अब की बार कोई भी उम्मीदवार खड़ा हो ना तो उससे खाना पीना मत मांगना। वो खिलाए भी ना, वो पिलाए भी, तो भी उससे मना कर देना प्लीज़। इन मेंटेलिटी को बदल लो आप अपनी को, तभी कुछ जाके चेंज हो पाएगा, और तभी जाकर कुछ अच्छा हो पाएगा तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारे गांव में। पता है तुमको, जो सरकारी योजनाएं आती हैं ना वो भी नहीं पहुंच पाती हैं कभी कभी तो तुम तक। मैं पढ़ता हूँ चीज़ों को और देखता हूँ कि यार ये सरकारी योजनाएं थी हमारे पास में और हमारे पास में है ही नहीं उपलब्ध। और वो जिम्मेदारी किसकी होती है? गांव के प्रधान की। पर क्या करें, गांव का प्रधान तो भाई मजे ले रहा है। क्यों? क्योंकि तुमने उसको कुछ खिलाया था पिलाया था, तुम उससे सवाल भी नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात यह है। तो अब की बार पूरी ईमानदारी से मेरा साथ दे दो। बिना देखो मैं तुम्हें कुछ नहीं खिला सकता ना कुछ पिला सकता हूँ, बस 2 चीज़ मैं दे सकता हूँ आपको। 2 चीज़, अगर आप मेरे घर आओगे, मेरे पास में आप बैठोगे, मेरे साथ बैठोगे, तो मैं आपको पानी पिलाऊंगा विद सम्मान के साथ में। सम्मान के साथ में ये 2 चीज़ दे सकता हूँ आपको, एक सम्मान और एक पानी। अगर आप सभी राजी हैं तो मैं एक युवा उम्मीदवार के प्रधान के रूप में गांव साहेबपुर कला से प्रधान के पद पर खड़ा होऊंगा, और आप सभी के साथ में आप सबका सहयोग रहा पूरा पूरा तो मैं जीतूंगा, और इस गांव के युवाओं की सोच के साथ साथ इस गांव के विकास भी मैं करूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी बातें समझ में आई हो तो प्लीज़ धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप अपना सहयोग बनाए रखें। मैं युवा प्रधान के उम्मीदवार के रूप में ज़रूर लोगों के सामने आऊँगा और खड़ा होऊंगा, आप सबका सपोर्ट रहा तो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।